पशुपतिनाथ भगवान है, बागमती गंगा है, जो मरने के बाद भी कृतार्थ कर देते हैं। तो ऐसे पावन भूमि में आकर के जीवन सफल होता है, क्योंकि जाना तो मुझे भी है, एक दिन जाना सबको है। तो जाने से पहले जाने की तैयारी कर लें। तो ऐसे तैयारी में पावन भूमि से बढ़ करके नहीं देखा हमने। हम तो सीता माँ के रूप में देखते हैं यहाँ की माताओं को, क्योंकि मेरी माँ जानकी यहीं से आई है। नेपाल की मातृशक्तियाँ बलवान ज़्यादा है। नेपाल भूमि ऐसे पावन भूमि है जिसकी माताएं हर कार्य में माहिर है। और नेपाल जो है मुकुट है भारत के भी। पतित पावनी गंगा गौ को माता, हिंदू आर्य के अलावा कौन कहेगा। जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा उस दिन धरती माता नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को माँ कौन कहेगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आता हूँ नेपाल में, यहाँ के वातावरण को देख करके गदगद हो जाता है मेरा जीवन। उस नेपाल को, जो हिंदू राष्ट्र नेपाल है, उस नेपाल को भी कौन मुकुट कहेगा, कौन हिमालय की तरह मुकुट कहेगा। ऐसे पावन भूमि में जो मरने के बाद भी हमारा कल्याण कर दे, हम सब पापियों का कल्याण कर दे, ऐसे बागमती गंगा और सुंदर भगवान भोलेनाथ, बड़ा आनंद आता है। और यहाँ के क्षेत्र क्षेत्र में निकट निकट में मंदिरें, देवियों का वास, बहुत आनंद आता है, गदगद हो जाता है जीवन। और जो रामेश्वर नहीं जा पाए, जगन्नाथ नहीं जा पाते हैं, बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं, उसके चारों मुख भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ है। क्योंकि एक बार भगवान राम पूरे तीर्थों का यात्रा किए थे, इसमें नेपाल में ज़्यादा वास किए। आग्रह करते हैं मेरे भारतवासियों को कि इस पावन भूमि माता जानकी की नगरी और जानकी जैसी बिटिया की माता की जो नेपाल है, उसमें ज़रूर आए और लाभ लेके जाए। आदरणीय दर्शकहरू, हामीसँग स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती हामीसँग आइपुग्नु भएको छ, अर्थात् नेपालमा आइपुग्नु भएको छ। एक विद्वान हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई सन्त जीवनसँग प्रभावित गर्दै यो समाज र संस्कृतिको विकासका लागि र धार्मिक पहिचानका लागि उहाँले लामो समय अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, अध्येता हुनुहुन्छ, चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई यो स्थानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। प्लिज। हिंदू राष्ट्र नेपाल है और पूरे विश्व में भारत भी हिंदू राष्ट्र था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में इस समय नेपाल है। और नेपाल जो है मुकुट है भारत के भी। हम सदा भारत जो है सदा नेपाल को लेके चले हैं, क्योंकि नेपाल में राजा जनक जैसे महाराजा हुए, जिसकी सुपुत्री माता जानकी हुई, जो भगवान राम के साथ विवाह हुए, जिससे दोनों देश बहुत प्रगाढ़ संबंध को जोड़ते हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आता हूँ नेपाल में, यहाँ के वातावरण को देख करके गदगद हो जाता है मेरा जीवन। और वास्तव में सभी जगह पर्वतों में, कंदराओं में, घरों में देवियों का वास है। और बड़ी खुशी हुई मुझे इस आश्रम में भी, इस जगह में भी आकर के, जहाँ माता काली विराजमान है। कलकत्ता की काली भगवती माँ काली विराजमान है और आते हैं। और एक जगह है जिसको बहुत बढ़िया आप साकार रूप देना चाहते हैं, काली महाकाली देवी, सिंधु महाकाली देवी। और ऐसा देवी है, ऐसा स्थल है कि जिसमें कोई बनावट नहीं है, सीधे प्राकट्य है वहाँ। और इतना सुंदर मूर्ति है, इतना सुंदर विराजमान है कि साक्षात बोलते हैं, प्राण साक्षात है। तो उस जगह में भी वास्तव में मंदिर हो जाए, जैसे माता काली की इच्छा है, कि ताकि दुनिया के लोग आकर के लाभ उठाए और सब कल्याण को प्राप्त हो। तो मैं तो यही कहता हूँ और सदा आग्रह करते हैं मेरे जीवन की, क्योंकि मैं हमेशा लेके चला हूँ गौ, गीता, गायत्री, गंगा, गुरुदेव, ये पांचों को लेके चलते हैं, जिससे संस्कृति का विस्तार होता है। क्योंकि जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा उस दिन धरती माता नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को माँ कौन कहेगा। धरती को माँ कौन कहेगा। जल को वरुण देव, समुद्र देवता, ये मेरी कविता है बनाया हुआ। जल को वरुण देव, समुद्र देवता, दुर्गा गीता, गायत्री को जगन माता, पतित पावनी गंगा गौ को माता, हिंदू आर्य के अलावा कौन कहेगा।
जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा उस दिन धरती माता नहीं रहेगी, क्योंकि धरती को माँ कौन कहेगा। सूर्य को देव वैश्वानर, हमारे हिंदू कहते हैं सूर्य देव, देव को वैश्वानर, सूर्य को देवता कहते हैं। तो सूर्य को देव, अग्नि को वैश्वानर, चंद्रमा देव, वायु को पवन देव, हिमालय मुकुट, सागर चरण धोते हैं, उस भारत को माँ कौन कहेगा। उस नेपाल को, जो हिंदू राष्ट्र नेपाल है, उस नेपाल को भी कौन मुकुट कहेगा, कौन हिमालय की तरह मुकुट कहेगा। हिंदुओं के आराध्य वेद शास्त्र गीता, हम सबके हैं रामायण गीता। तो हिंदुओं के आराध्य वेद शास्त्र गीता, जो संपूर्ण प्रकृति को कहते हैं माता, जो संपूर्ण प्रकृति को कहते हैं माता, और जो कण कण में देखते हैं ईश्वर, इसके अलावा जगदीश्वर कौन कहेगा। इसके अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा। हिंदुओं के अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा। बाकी है सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और भी जितने लोग हैं हिंदू के अलावा, बाकी है सब धर्मनिरपेक्ष सेकुलर। ये शेषनाग को सर्प, ये शेषनाग को सर्प कहते हैं। ये शेषनाग को सर्प, धरती को मिट्टी, कामधेनु गौ को पशु, तुलसी को वृक्ष, शालिग्राम को पत्थर, गंगा को पानी, और अपने नेपाल को, हिमालय को धरती का टुकड़ा कहेगा। हिंदुओं के अलावा ये जितने भी लोग हैं वो केवल पत्थर कहेगा धरती को, या नेपाल जैसे भूमि को, हिमालय जिसमें मुकुट है, भारत के भी मुकुट है और विश्व के मुकुट है, इसको केवल धरती का टुकड़ा कहेगा। विशाल धरती जो आकाश में तैर रहे हैं, इतना विशाल धरती आकाश में तैर रहे हैं, पर्वत सागर धैर्य को धारण कर रहे हैं, स्वयं धर्म धरा की ममता के अलावा इसके महाभार को कौन सहेगा। हिंदुओं के अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा। हिंदुओं के अलावा जगत को जगदीश्वर कौन कहेगा। ऐसे महान नेपाल वास्तव में जो एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर प्रकार से प्रतिबंध है गौ हत्या पर, हमने सुना है, और जो गौ को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, और जिसके हृदय में हिंदुत्व का वास होता है। ऐसे मैं नेपाल में आकर के गदगद हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। और आप सबसे भी मिल कर के जो ये बैठे हुए हैं हमारे श्री जी, श्री सावित्री देवी श्री जी, बहुत ही सुंदर आश्रम बनाए हुए हैं, जो निरंतर आरती पूजा के द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। और ये माता श्री हमारे महाकाली देवी साक्षात बुला करके दुखियों की दूर करते हैं, और अनाथ बच्चों की भी सेवा करते हैं। लगभग काफ़ी संख्या में 50 लगभग संख्या में बच्चे रहते हैं, उनके भी ये काफ़ी ख्याल रखते हैं, हर प्रकार के माने भरण पोषण के लिए और उसको शिक्षा दीक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पण किए हुए हैं। तो हम तो आकर के गदगद हो गए इस पुण्य भूमि में, और सदा मेरी मस्तक इसकी रज को ललायित रहते हैं। इस नेपाल जैसे पावन भूमि के रज को अपने मस्तक पे सदा लगाते रहते हैं। ऐसे पावन भूमि को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ के देवियों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ की देवियाँ भी जो है साक्षात मातृशक्तियाँ, जो पूरे घर को स्वर्ग बना देते हैं, और जो सारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे करके बहुत अच्छा होनहार बनाते हैं। ऐसे पुण्य भूमि को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। बोलो नेपाल राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, नेपाल राष्ट्र की, भारत माता की। क्योंकि मुझे खुशी है जनकपुर और अयोध्या ये दोनों पावन भूमि को जोड़ते हैं, एक कर देते हैं भारत और नेपाल को। तो ऐसे माता जानकी और ऐसे भगवान राम को हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। वहाँ पर जो पवित्रता है, अति पवित्रता, जंगल के शुद्ध वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन, और वहाँ की जीव जंतु बड़ी शक्तिशाली, मतलब तपस्या कर रहे हैं। वहाँ पर बड़े बड़े नाग हैं, वो सब तपस्या में रत है, महाकाली की, भगवान महाकाल के, नारायण की। तो ऐसे पावन भूमि जो वास्तव में जहाँ जा कर के ये जीवन कृतार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है, और प्राणी देवत्व को ले आकर के लौटते हैं, वहाँ जा कर के देवत्व को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पावन भूमि को मैं स्वयं अनुभव किया हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ का जो स्वरूप है माता की, वो बड़ा अद्भुत आकर्षण देने वाली है, मतलब साक्षात बोलने वाली है। अब क्योंकि अब हमारी
नेत्र श्रद्धा में हो जाए, विश्वास में हो जाए, तो साक्षात तो फिर हमारी जीवन की, हमारी जिंदगी की गाड़ी को हाँकने वाली बन जाती है फिर। क्योंकि ये मेन होता है हमारा श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि जब श्रद्धा विश्वास से हम ओतप्रोत हो जाते हैं तो फिर पत्थर नहीं, वो परमात्मा हो जाते हैं। वो वास्तव में परमात्मा ही है, वो माता ही है, वो जगन माता है जो हम सबको जन्म देने वाली है। हिंदुओं की सबसे बड़ी बात मैंने कहा, आद्य आराध्य वेद शास्त्र हमारी गीता है जो संपूर्ण प्रकृति को कहते माता है। तो इसके लिए क्या है कि हम एक तो क्योंकि कहते हैं ना, धरती स्वर्ग बने और मनुष्य देवता बने, मनुष्य देवता बने और धरती बने स्वर्ग समान। तो इसके लिए क्या है, जो जगह जगह मदिरालय है, शराब है, और ये कम हो जाए। क्योंकि पहले ये जो नेपाल भूमि है, हिमालय मुकुट है, यहाँ ऋषि मुनि रहते थे पहले, यहाँ हर गृहस्थ में ऋषि मुनि रहते थे, ये ऋषि मुनियों का ही भूमि है। तो सब तपस्वी हुआ करते थे, और तपस्वियों के लिए यहाँ का जो जल है वो जड़ी बूटी वाले जल थे, जिसके पान करने से शरीर बड़ा दिव्य दीर्घायु हुआ करते थे। लेकिन आज घर घर में मदिरालय हो गया, गली मोहल्ले में मदिरालय हो गया, इससे जो है जीवन कमज़ोर हो रहा है, और मनुष्यत्व नष्ट हो रहे हैं, देवत्व नष्ट हो रहे हैं, और पशुत्व जैसे हो रहा है। इसके लिए रोक लगाने की ज़रूरत है इस राष्ट्र को, और सब मिलकर के रोक लगाएं, ताकि हमारे अपने बालक लोग सभी जो है देवत्व को प्राप्त करें, और जिससे जो है धरती स्वर्ग बने। बहुत अच्छा है। मैं तो भारतवासियों के लिए, भारतवासी धन्य है, और भारतवासी का ही पूरा ये भारत के लोग ही यहाँ बिल्कुल आदान प्रदान हो रहे हैं। यहाँ से संबंध जा रहे हैं, यहाँ से बिटिया जाते हैं और वहाँ से बिटिया आते हैं। इससे जो है प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं, प्रगाढ़ संबंध हो जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और ये तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि वहाँ से भी सीख ले और यहाँ से भी सीख ले, और दोनों एक सीखते हुए बढ़िया एक भाईचारे से ओतप्रोत रहे। मुझे यहाँ तो सबसे ज़्यादा मंदिर बहुत अच्छा है, खास करके मेरे पशुपतिनाथ भगवान में वो भगवान भोलेनाथ महादेव जो विराजमान है, और जिसके सुंदर तट पर बागमती गंगा विराजमान हैं, जिसके द्वारा न जाने कितने पापी लोग जाते हैं, शरीर को जब शांत हो जाता है और वहाँ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, महादेव कल्याण करते हैं। ऐसे पशुपतिनाथ भगवान जो अपने भक्तों को, या कोई भी शरीरधारी जाए जो शरीर शांत हो जाते हैं, उनका कल्याण करता है भोलेनाथ। तो ऐसे पावन भूमि में जो मरने के बाद भी हमारा कल्याण कर दे, हम सब पापियों का कल्याण कर दे, ऐसे बागमती गंगा और सुंदर भगवान भोलेनाथ, बड़ा आनंद आता है। और यहाँ के क्षेत्र क्षेत्र में निकट निकट में मंदिरें, देवियों का वास, बहुत आनंद आता है, गदगद हो जाता है जीवन। क्योंकि कहते हैं ना, मैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमें तो सब आनंद ही आनंद आता है। मैं तो यहाँ आकर के जो मेरा अधूरा तीर्थ थी, केदारनाथ स्वामी का दर्शन किया था। लेकिन केदारनाथ का जो अंग है भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ है, और जो रामेश्वर नहीं जा पाए, जगन्नाथ नहीं जा पाते हैं, बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं, उसके चारों मुख भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ है। तो इसलिए मैं भारतवासियों को आग्रह करूंगा कि इस पावन भूमि में आकर के, विराटनगर जैसे पावन भूमि में, यहाँ के मतलब ये पूरे ऋषियों का ही देश था हिमालय, अपने नेपाल। तो ये इसके कण कण में परमात्मा शंकर का ही वास है, हर कंकड़ में शंकर, हर यहाँ की जो जड़ी बूटी जो वृक्ष है वो सब औषधि है। तो ऐसे पावन भूमि के लिए मैं आग्रह करूँगा भारतवासियों को हृदय से, क्योंकि मेरे राम भारत से ही आए हैं, और भगवान राम बहुत विवाह के पहले यहाँ के दर्शन किए थे, यहाँ के पावन भूमि को। क्योंकि एक बार भगवान राम पूरे तीर्थों का यात्रा किए थे, इसमें नेपाल में ज़्यादा वास किए भगवान राम। तो हम आग्रह करते हैं मेरे भारतवासियों को कि इस पावन भूमि माता जानकी की नगरी और जानकी जैसी बिटिया की माता की जो नेपाल है, उसमें ज़रूर आए और लाभ लेके जाए। जी, मैं आकर के मिला हूँ माता काली का स्वरूप, कलकत्ता की काली, जो कलकत्ता नहीं जा पाते हैं, और इतने दूर कलकत्ता कहाँ जा पाएंगे, बड़े बड़े कामाख्या नहीं जा पाते हैं, कोई ज्वाला देवी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे महाशक्ति साक्षात है
जिसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि बोलने वाली तो कोई माता कालिका ही है, जिस पर आती है तब तो बोलते हैं। अब बोलने से मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, जो दुख है उस दुख को दूर करते हैं। तो गुरु स्वरूप भी हो जाती है माँ अपने बच्चों के लिए। तो बहुत बढ़िया मार्गदर्शन देते हैं जगत कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, गृहस्थ के लिए, दुख निवारण के लिए, हर प्रकार के जो भी अकस्मात घटना होने वाली है उसको भी रोकने के लिए। तो धन्य है माता कालिका जो शरीर में प्रवेश करा करके लोक कल्याण कर रहे हैं। तो हम तो आग्रह करेंगे कि आए और लाभ ले, मार्गदर्शन ले। नेपाल की मातृशक्तियाँ बलवान ज़्यादा है, माने गृहस्थ के लिए भी, बच्चों के लालन पालन के लिए भी, मार्गदर्शन के लिए भी और श्रम के लिए भी। श्रम शक्ति बहुत ज़बरदस्त है मेरी माताओं की। नेपाल भूमि ऐसे पावन भूमि है जिसकी माताएं हर कार्य में माहिर है, माने लोक कल्याण के कार्य में भी और समाज कल्याण के कार्य में भी बहुत अच्छा है। और मतलब खुले दिल की है और कोई प्रकार से मतलब वो नहीं है छुई मुई जैसे कि सर ढके रहें और हम घर में दुबक के बैठे रहें, ऐसा नहीं। तो यहाँ की जो माताएं हैं बहुत आगे है हर कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और शिक्षा दीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। हम आग्रह करते माताओं को सदा तत्पर रहे और संवारे, क्योंकि जिस घर में कहते हैं माता ज्ञान है तो बच्चे कैसे बने महान। तो माताएं ही आगे बढ़ेंगी और बढ़ते जाएं, हम यही आग्रह करते हैं। हम तो सीता माँ के रूप में देखते हैं यहाँ की माताओं को, क्योंकि मेरी माँ जानकी यहीं से आई है। तो हम तो कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं माताओं को और आभार प्रकट करते हैं हम आकर के इस पावन भूमि में। और माताएं, ये जो माता कालिका है, कितनी माताओं को तो आसन दे दिए देवी के लिए, तो धन्य है। शक्ति प्रदान करते हैं, उनको बुलाते हैं देवी को, जिससे शक्ति बढ़ जाती है माताओं की, असंख्य गुना शक्ति बढ़ जाती है जब देवी आ जाती है। तो ऐसे माताएं हैं यहाँ। मैं तो गदगद हो गया हूँ माताओं के दर्शन से। तो मेरे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं श्री सावित्री श्री जी और महाकाली जी, तो निरंतर आदान प्रदान होते थे ज्ञान की, अपनी कविता के द्वारा भी, और सुंदर भगवान के नाम और सुंदर उसके लीलाओं का वर्णन होते रहते हैं फेसबुक में। और समाज के भी दर्पण के स्वरूप में फेसबुक है, तो उसके माध्यम से। और मेरे पशुपतिनाथ अधूरा थे, मैंने भारत भूमि के समस्त तीर्थों का दर्शन किया था, लेकिन मेरे पशुपतिनाथ नहीं हो पाए थे। तो इस कारण से पशुपतिनाथ के साथ में यहाँ की जो कंदरा खोहों में जो विराजमान हैं देवियाँ, सिंधुपाल चौक देवी और भी बहुत सारे जैसे देवियाँ हैं, बहुत सारे स्थान हैं, दक्षिण कालिका वगैरह, वो सब के लिए मुझे आना पड़ा। और आ करके मैं माताओं के और यहाँ के सब को दर्शन करके गदगद हो गया हूँ जी। गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाणी तो मधुर होना चाहिए, खास करके मेरी माताओं के लिए, क्योंकि माता तो देवियाँ हैं। और जितना हम इज्जत देंगे माताओं को, उतने हमको आशीर्वाद शक्ति मिलेगी, क्योंकि माता ही जो है हर प्रकार से हमको 9 महीना गर्भ में रखने वाली है तो माँ है, लालन पालन करने वाली है तो माँ है, अपने खून से दूध बना के पिलाती है। ऐसे माँ को हम तो यही समझाना चाहते हैं कि माताओं की सदा इज्जत करें, जिससे घर स्वर्ग हो जाए। फिर मैं भारत भूमि, पुण्य भारत भूमि है मेरे, जिसमें गंगा बहती है। ऐसे भारत भूमि में मंदाकिनी गंगा बहती है चित्रकूट धाम से, और चित्रकूट धाम के पास में मेरे आश्रम है कोठी में भगवान मरघटनाथ स्वामी। हजारों साल के स्थान था मरघटनाथ स्वामी, जहाँ मेरी इंतजार में थे अपने आने के लिए। और इच्छाधारी मणिधारी वहाँ नाग है, वो हमको आते ही सौंप दिए। तो आज उस भूमि में स्वर्ग हो गए हैं, माने हजारों आत्मा को उद्धार किए। वहाँ हजारों प्रेतात्मा थे, हजारों नाग थे, उस सब का कल्याण किए। और आज वहाँ स्वर्ग हो गए, और भूखे को बढ़िया भोजन मिलते हैं, प्यासे को पानी मिलते हैं, बढ़िया गौ सेवा होती है, संत सेवा होती है, आध्यात्मिक केंद्र है मेरे मरघटनाथ स्वामी। मरघटनाथ आश्रम जो मंदाकिनी गंगा के पास में कोठी में मध्य प्रदेश में भारत भूमि में है, वहाँ से अपने आए हुए हैं। और यहाँ आकर के आप सबका हम माताओं का दर्शन करके गदगद हो गए जी। सबसे बड़ी बात तो जीवन सफल होता है, मानव तन है, बड़ा दुर्लभ मानव तन है। देवता भी तरसते हैं इस पावन शरीर के लिए, बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं इस मनुष्य शरीर के लिए। तो मनुष्य शरीर की सार्थकता एक तो दर्शन से है, अनुभव से है, भ्रमण से है। तो ऐसे पावन भूमि में आकर के भ्रमण करे, देवत्व का दर्शन करे, मस्तक पे रज को लगाए, क्योंकि इस पावन रज में बड़ी शक्ति है। एक तो ऋषि मुनियों का तप स्थल है पूरा पहले की, और आज भी यहाँ
आज यही ऐसा देश है जिसमें हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं, राजाओं का देश है नेपाल, पावन भूमि है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मुझे प्राप्त हुआ अनुभव यहाँ की देवियों के दर्शन से, लक्ष्मी काली जैसे देवियाँ हैं, दुर्गा भगवती यहाँ है, पशुपतिनाथ भगवान है, बागमती गंगा है, जो मरने के बाद भी कृतार्थ कर देते हैं। तो ऐसे पावन भूमि में आकर के जीवन सफल होता है, क्योंकि जाना तो मुझे भी है एक दिन, जाना सबको है। तो जाने से पहले जाने की तैयारी कर लें। तो ऐसे तैयारी में पावन भूमि से बढ़ कर के नहीं देखा हमने। तारीफ क्या, मैं तो सदा हर जीव में भगवान को देखता हूँ। मैं तो सदा प्रार्थना करता हूँ और सिया राम में सब जग जानी यही कहता रहता हूँ। मेरी माँ जानकी की पावन नगरी नेपाल, भारत भूमि राम की, तो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, यही कहता रहता हूँ। तो मैं तो उन सब के आशीर्वाद लेता हूँ, हर जीव की आशीर्वाद, क्योंकि हर जीव में दुआ देने की बड़ी शक्ति है। तो हर जीव में परमात्मा का वास है, तो इसलिए मैं सबसे आशीर्वाद ही लेता हूँ। मैं आऊँगा, अभी तो समय कम है, क्योंकि कार्यक्रम फिक्स हो गए कथा वगैरह की, भारत में यज्ञ वगैरह की। तो फिर आऊँगा तो यहाँ बहुत बढ़िया यज्ञ करना है पशुपतिनाथ में, तो उस समय फिर जाऊँगा।